हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बाउंडेड क्लासेस और आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे। कौन सा? क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। कब है हार्दिक पेपर? 18 ठीक है, बायो मैकेनिक्स में पढ़नी है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? बायो, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, बायो प्लस मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स का मतलब मशीनरी, जितने भी हमारे फिजिक्स के सारे लॉज होते हैं वो सारे लगते हैं, प्लस इसमें बायोलॉजी और जोड़ दिए, यानी कि जितने के सारे लॉज हमारी बॉडी पे लगते हैं। हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है। ठीक है, तो वो मशीन का काम करती है और इसलिए वो बायो मैकेनिक्स बन जाती है। अगर खाली मैकेनिक्स होता तो क्या होता? कोई मशीन की बात हो रही होती है, हमारी बॉडी की बात हो रही है, तो ये बायो मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, इंसान की बॉडी कैसे काम करती है। हार्दिक इंक्याज में है नहीं? ठीक है, अच्छा, तो इसमें पहला टॉपिक क्या है? इसमें लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, न्यूटन के 3 लॉ पढ़े होंगे आपने। फर्स्ट लॉ को क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई चीज जैसी भी स्टेट में है ऐसी रहेगी, और नहीं, जब तक उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगती तब तक उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर बॉल जा रही है, किसी बैट्समैन ने चौका मारा, ये ईशान किशन ने चौका मारा और ये जा रही है, इसे ये तब तक चलती रहेगी जब तक इसको कोई रोकेगा नहीं। या फिर तुमने देखा होगा जो ये थोड़ी देर बाद जाके बाउंड्री पे जाके रुक जाती है, बाउंड्री के कुशन से टकरा कर रुक जाती है, या फिर ये अर्थ जो है इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाती है पीछे की तरफ। नहीं तो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, या फिर ये बाउंड्री कुशन नहीं होता, या क्राउड नहीं होता, तो ये बॉल हमेशा जाती रहती, अनंत सीमा तक जाती रहती, कहीं पे भी नहीं रुकती। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है जो जैसी कंडीशन में है वो वैसे ही रहेगा। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया का मीनिंग होता है कोई भी चीज जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रहना चाहती है। अगर चल रही है तो चलते रहना चाहती है, और अगर रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है। अगर आपकी सेटिंग है लेकिन वो चलते नहीं रहना चाहती, ठीक है, वो रुकना चाहती है। सेकंड है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। यानी कि अगर कोई बॉडी जा रही है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी उसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके अंदर मोमेंटम होता है। कितना मोमेंटम होता है? mv। ठीक है, मोमेंटम को हम टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर देंगे तो m dv बाई dt। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स की डेफिनेशन यहीं से मिलती है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ को ही रियल लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है। तीनों लॉज इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और थर्ड वाला है कौन सा? एक्शन रिएक्शन। कौन सा? एक्शन रिएक्शन लॉ। उसमें क्या होता है? तुम किसी पे अगर फोर्स लगाते हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है उसी सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है बॉडी। ठीक है, तुम दीवार में घूसा मारोगे तो दीवार भी तुम्हारे ऊपर उतनी इक्वल फोर्स लगाती है। इसके इन सबके एग्जाम्पल, अब मैंने इसका एग्जाम्पल बताया, बॉल अगर जा रही है तो जाती जाएगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या है? देखो, जैसे अब मान लो हमारे पास ट्रक चल रहा है, ठीक है, तो ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो उसका मोमेंटम को चेंज करने के लिए, हमें उसे रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, या फिर तुमने देखा होगा जब प्लेयर बॉल को पकड़ता है, कैच करता है, तो अपने हाथों को पीछे करता है ताकि फोर्स उसके हाथों पे कम लगे। ठीक है, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। और थर्ड वाले का एग्जांपल क्या है? थर्ड वाले का है जो गोली चलाते हैं, ये गोली चलाते हैं ऐसे करके, तो ये गोली चलती है तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, पीछे की तरफ झटका मारती है। ठीक है, आपने देखा होगा कोई आदमी, ये क्या नाम है, ये बोट है, ये किनारे पर आता है, किनारे पे जैसे ही ये बंदा है, एक पैर यहाँ रखेगा, एक पैर यहाँ रखेगा, तो जैसे यहाँ पे पैर रखता है तो ये बोट थोड़ा पीछे को पुश हो जाती है, एक्शन रिएक्शन की वजह से। तीनों लॉ समझ में आ गए? सेकंड लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यही रियल लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि ये तो दोनों कहानी सी है, ये दोनों इसमें आ जाते हैं। कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन हमें सेकंड लॉ से ही मिलती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फोर्स की जो डेफिनेशन कौन से लॉ से मिलती है। ठीक है, इनर्शिया की डेफिनेशन किससे मिलती है? फर्स्ट वाले से। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम टाइम के साथ चेंज होगा। पी की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी, mv। ठीक है, अब मास तो टाइम के साथ चेंज होगा नहीं, तो m तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव से क्या आ जाएगा? dv बाई dt। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या आ गई? मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों लॉस समझ में आ गए? अगला टॉपिक करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक है, मजे ले लो।